अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मौलाना हमारा जो कल इरादा तो ये था कि हम जो है निस्बतों की जो चारों किस्में हैं, रूस और सिहाम के दरमियान ये जो चारों निस्बतें पाई जाएंगी वो सारी हम पढ़ लेते। बात समझ में आई या नहीं आपको? कल इरादा क्या था कि रूस और सिहाम के दरमियान मसला सालिमी ये जो चारों निस्बतें हैं, इन चारों की मिसालें हम क्या करते, पढ़ लेते। लेकिन चूँकि थोड़ा तफ़हीम का मामला ऐसा था कि जिसकी वजह से मिसालें ज़्यादा बनानी पड़ी, तो इस वजह से हम कल तबायुन की मिसाल नहीं पढ़ सके। सही है, हमने रूस और सिहाम के दरमियान तमासुल, तदाखुल की दोनों किस्में और तवाफ़ुक की भी हमने क्या की थी, लेकिन जो तबायुन की मिसाल थी वो भी हमने नहीं पढ़ी। और साथ ही साथ में जो मसला औल में ये चारों निस्बतें जो रूस और सिहाम के दरमियान में आनी, वो भी हमने नहीं पढ़ी। ऐसा ही है मौलाना, आपने ऐसे सारे याद कर लिए हैं। आपके लिए नक्शा लाना था लेकिन मैं भूल गया। बहरहाल, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि अगर रूस और सिहाम के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, रूस और सिहाम के दरमियान क्या हो, आपके नोट्स में लिखी हुई है मौलाना ये सारी चीज़ें। रूस और सिहाम के दरमियान, रजब रूस किसे कहते हैं? रूस किसे कहते हैं? और सिहाम किसे कहते हैं? सिहाम जो असल मसला से हिस्सा मिले उसको हम क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। तो रूस और सिहाम के दरमियान अगर तबायुन की निस्बत पाई जाए तो तबायुन की निस्बत हम किसे कहेंगे मौलाना जी? दो अदद एक जैसे भी ना हो, छोटा अदद बड़े अदद को भी तकसीम है, कोई तीसरा अदद भी उन दोनों को तकसीम ना कर रहा हो, तो वह जो है वो क्या है, वहाँ पर जो इनके अलावा जो होगी दो अददों के दरमियान वो कौन सी निस्बत पाई जाएगी? तबायुन पाई जाएगी। मैंने आपको बताया था तबायुन का वैसे माना ही दूर होना है, यानी ये दोनों तकसीम के एतबार से दूर होंगे। क्या मतलब है कि अगर हम इनको तकसीम करना चाहेंगे तो ये क्या है, पूरे तकसीम है, ना तो कोई छोटा अदद बड़े अदद को तकसीम कर रहा होगा, ना कोई तीसरा आके उनको पूरा तकसीम है। अब अगर रूस और सिहाम के दरमियान तबायुन की निस्बत हो तो उस सूरत में क्या हुक्म है? तो उस सूरत में हम रूस के पूरे अदद को हम असल मसला औल और मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, उसको ज़रब देंगे। आपको बात समझ में आई या नहीं? यानी रूस के पूरे अदद को ना नोट्स में आपके पास लिखे हुए हैं, ये मैं आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि रूस और सिहाम के दरमियान कौन सी निस्बत पाई जाएगी? तबायुन की निस्बत पाई जाएगी। कौन सी निस्बत पाई जाएगी? तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, अभी चूँकि हमारा मसला सालिम चल रहा है तो इस वजह से हम असल मसले के साथ रूस के पूरे अदद को हम क्या करेंगे, ज़रब। इसके बाद मैं आपके सामने मसला और में ये जो चारों निस्बतें पाई जाएंगी उनकी मिसालें आपके सामने लिखूँगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपके सामने ये मसला सालिम की मिसाल लिख रहा हूँ, और साहिब सिराज रहमान ने जो मिसालें दी हैं वो अभी तक मैंने आपके सामने जिक्र नहीं किए हैं। वक्त मिला तो इनको भी हम कर लेंगे। जी हाँ, रूस और सिहाम के दरमियान ज़ौजा है वहाँ ना, यहाँ तो ये वक्फ में जो है ना वो हाथ से तब्दील हो जाती है। तो ज़ौजा को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? सुमन हम क्यों देंगे यहाँ पर ज़ौजा को? औलाद मौजूद है, लिहाजा हमने सुमन उसको दिया। और ये जो बेटे हैं ये क्या बन जाएंगे? कौन से असबा बनेंगे? ये असबा बेनफ्सी बनेंगे। ठीक है, तो अब हम मसला किससे बनाएंगे? देखो मौलाना, फिर से मैं दोबारा, हालांकि जो है ना इतना तकरार के साथ ये बात दोहरानी नहीं चाहिए, कहीं पर तकरार खामा में बेफ़ायदा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ। जो मैंने आपको खाका, जो इजमाली खाका मैंने आप लोगों को लिखवाया, वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। देखें कि वरसा की मारिफत हो रही है कि नहीं हो रही, हिस्स का मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर जो है साथ ही साथ में हिसाब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर आप देखें कि हम असल मसला यहाँ अब इस चीज़ के बाद असल मसला बना रहे हैं कि नहीं। वो जो तरतीब मैंने आपको लिखवाई, जो कि मुफ्ती मोहम्मद साले साहब ने हमें लिखवाई, उसको आप हमेशा जहन में रखें। ठीक है, मसला हम बनाएंगे 8 से, तो 8 का सुमून कितना आएगा? एक हम किसको देंगे, और बाकी कितने बचेंगे वो हम किसको देंगे? अब ये दो रूस है और ये सिहाम जो है वो क्या है, साथ हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ये जो रूस क्या हैं,
दो हैं और उनके जो सिहाम हैं वो क्या हैं। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत पाई जा रही है? तबायुन की निस्बत पाई जा रही है। तबायुन क्यों निस्बत पाई जा रही है? इसलिए कि जैसे भी नहीं है कोई छोट। मौलाना बात समझ में आ गई। अब जब रूस और सिहाम में तबायुन की निस्बत हो तो क्या करेंगे? रूस के पूरे अदद, यहाँ पूरा अदद है 2, अगर 3 होते तो फिर हम 3 मुराद लेते, 4 होते तो 9 होते तो हम 9 मुराद लेते, 13 होते तो फिर हम क्या करते? मौलाना बात समझ में आ रही? तो इस 2 को हम क्या करेंगे? असल मसला के साथ, यहाँ अगर मसला औल होता तो मसला औल के साथ, और अगर मसला रद्द होता तो फिर मसला रद्द के साथ हम क्या करते? इसको ज़रब देते। बात समझ में आ गई? अब जब हम 2 को ज़रब देंगे 8 से दो, ये हम क्या करेंगे? जो ज़रब देकर हम क्या करेंगे? तसहीह करेंगे। तसहीह क्यों करेंगे? इसलिए कि सिहाम जब हम रूस पर तकसीम कर रहे हैं तो कसर वाक़ई हो रहा है। कसर को ख़त्म करने के लिए हम तसहीह कर रहे हैं, और तसहीह करने के लिए हम क्या करते हैं? निस्बतें देखते हैं। तो 2 को जब हम ज़रब देंगे 8 से तो जवाब हमारा कितना आएगा? मज़रूब कितना बनेगा? 2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे? सिहामों के साथ क्या करेंगे? ज़रब देंगे। तो 2 को 7 के साथ ज़रब देंगे तो हमारा क्या जवाब आएगा? और 1 के साथ ज़रब देंगे तो अब नतीजा क्या निकला कि कुल मिल्कियत के कितने हिस्से होंगे? कुल मिल्कियत के कितने हिस्से? 14 इनको मिल जाएंगे। और बात समझ में आ रही है? 14 में से हर एक बेटे को 7 मिल जाएंगे। मौलाना बात समझ में आ गई? पक्की बात है बच्चा, आपको बात समझ में आ गई? अब इसकी जल्दी से एक मिसाल लिखें, फिर मैं आपको मसला औल में ये सारी चीज़ें लिखवा के फिर आपको मैं नतीजा यहाँ बता दूँगा। जी, ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? क्यों? हाँ, औलाद मौजूद है, 8वां हिस्सा। बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा? जी मौलाना, अब देखिए मीरास मुश्किल है क्या मौलाना? नहीं, साहिब सिराजी के तरीके पर भी मुश्किल नहीं है। तरीका सालिया पर तो वैसे ही आसान है, लेकिन साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर भी कोई मीरास जो है वो मुश्किल नहीं है। अच्छा, बाकी कितना बचेगा? अच्छा, बाप को हम क्या करेंगे? यहाँ पर सुदुस भी बनाएंगे और साथ ही साथ में क्या करेंगे? असबा भी। और तो सुदुस आएगा कितना? अच्छा, अब मसला हम किससे बनाएंगे? 24 से हम क्यों बनाएंगे? जी, 9 अवल में से सुमुन 9 सानी के बास के साथ है, लिहाजा मसला हम बनाएंगे 24 के। 24 का सुमुन कितना आएगा? 3। और सोलसान कितना आएगा? 16। और सुदुस कितना आएगा? 4। अच्छा, बाकी कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो अब कुल मिला के हम इनको कितना दे देंगे? 5 हम बाप को दे देंगे। छठा हिस्सा भी देंगे और जो बचेगा वो भी। हाँ मौलाना, फिर मैं आप लोगों को समझाने की खातिर देखिए, ये भी मसला सालिम है और ये भी मसला, दोनों मसले जो हैं वो क्या है? मसले, क्योंकि असल मसला और सिहाम बराबर हैं। असल मसला और सिहाम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस मसले में असबा मौजूद है जो क्या कर रहा है? हिस्सा दे रहा है। लिहाजा ये मसला जो बनेगा वो मसला कौन सा बनेगा? जी, बाप का सुदुस मा तासीब। ये तो मौलाना आपको मुझसे नहीं पूछना है। जी हाँ, जी हाँ जी, ठीक है। तो फिर अब इस सूरत में ये मसला बढ़ नहीं जाते, कम हो जाते, ये मसला रद्द बन जाता। नहीं, 1 तो बच रहा है। हाँ, तो फिर कम हुआ ना मौलाना, तो ये मसला रद्द बन जाता। यानी यहाँ जो है कोई और वारिस सिर्फ माँ होती तो ये मसला रद्द बन जाता। मौलाना बात समझ में आ गई? मौलाना आपको भी, आप सबको बात समझ में आ रही है? तो अब देखें कि जहाँ मैंने आपको बताया वारिस 1 को, रूस 1 को, वहाँ हमें निस्बत देखने की कोई ज़रूरत, यहाँ पर भी हमें निस्बत देखने की कोई ज़रूरत, क्यों देखने की ज़रूरत नहीं है? इसलिए कि वारिस 1 जी वो 1 है ना, सारा का सारा माल ले जाएगा, उसके तकसीम करने में कोई कसर का मामला नहीं है। मौलाना बात समझ में आ गई? अब मामला हो रहा है किसके दरमियान? 3 और आप देखें दोनों अदद एक जैसे भी नहीं। 3 छोटा अदद बड़े अदद को पूरा तकसीम भी। अब कोई तीसरा ऐसा अदद भी नहीं है जो इन दोनों को क्या करे। अब लाजमी बात है, बाकी क्या बच जाता है? तबायुन नहीं बच जाता। अब तबायुन का कायदा क्या है? 3 को नहीं, आप कायदा बताएं। कायदा क्या? रूस के पूरे अदद को, कुल अदद को असल मसा, या जहाँ मसला औल हो वहाँ मसला औल के साथ, और जहाँ मसला रद्द होगा वहाँ मसला रद्द के साथ उसको हम क्या करेंगे? जी मौलाना, जब भी सवाल का जवाब पूछा जाए तो कायदे के मुताबिक दिया करें। बात समझ में आ गई या नहीं? जुज़ियात तो बहुत सारे बन सकती हैं। क्या कहा मौलाना?
जुज़ियात, तो आप जो जवाब दे रहे हैं बतौर जुज़िया दे रहे हैं, आप उसको कुलिया जवाब दें। तो कुलिया इसका क्या है कि रूस के पूरे अदद को हम क्या करेंगे, असल मसले के साथ, या मसला जहाँ मसला ओल होगा वहाँ मसला ओल के साथ, जहाँ रद्द होगा वहाँ मसला है। तो अब 3 के साथ ज़रब देंगे 24 को, तो हमारा जवाब कितना, मज़रूब कितना होगा 3 को। अब हम क्या करेंगे, तमाम सिहाम के, हर वारिस के जितने भी सिहाम आ रहे हैं उनसे अलग अलग हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो ये हो जाएंगे 15, और ये हो जाएंगे 48, और ये हो जाएंगे कितने, 9। अब कुल यहाँ तस्हीह के जो हिस्से बन रहे हैं, तस्हीह करने के बाद कुल मिल्कियत के हिस्से वो भी 72, और ये जो हम सिहाम जमा करेंगे ना, ये भी कितने बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ ज़्यादा हो या कम हो तस्हीह के बाद, ऐसा कतई नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं मसले में क्या की है, गलती की है। तो 15 और 48 कितने हो जाएंगे, 15 और 48 कितने हो जाएंगे मौलाना, हिसाब तो आपका अच्छा होना चाहिए। ये 65 से 2 कम कर दो, कि बात समझ में आ गई या नहीं, 63 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, और 63 में अगर हम 9 आपस में जमा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। कुल मिल्कियत के नतीजा, कुल मिल्कियत के हिस्से वो आप कर ले हिसाब अपना। क्या बात है, समझ में या नहीं। अभी भी जो है वो बच्चों की तरह जो है हर चीज़ तो आप समझाने की ज़रूरत तो नहीं जी, आप बच्चे नहीं है क्या, बात है समझ में नहीं। हाँ ये कहें बच्चे हैं, बच्चे हैं तो अलग बात है, बच्चे नहीं हैं आप जी, बात समझ में आ गई या नहीं। तो कुल मिल्कियत के जितने हिस्से हैं वही से आम यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ जो कसर पहले वाक़ हो रहा था, अब कसर ख़त्म हो जाएगी, हर बेटी को 16-16 मिल जाएंगे। ये 9 ये ले जाएंगी और 15 जो है वो ये। आप सबको बात समझ में आ गई, पक्की बात है। अब आपको जो बात अभी मैं समझा के फिर मसला हल की तरफ ला रहा हूँ, क्या कहा, ये आप मेन बात याद रख लें कि हमारे यहाँ तस्हीह इसका इतना रट्टा लगाया जाता है कि बता नहीं, तस्हीह खुद कह के कि मुझे इससे पहले किसी ने इतना याद नहीं किया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं। तो साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब के अंदर ये जिक्र किया है, आप फरमाते हैं कि तस्हीह के टोटल 7 उसूल हैं। कितने उसूल हैं, 7 उसूल हैं। 3 जो उसूल हैं वो रूस और सिहाम के दरमियान, क्या फरमाते हैं साहिब सिराज अलैहिर्रहमान, 3 उसूल जो हैं वो क्या हैं, वो 3 उसूल क्या हैं। मैं आपको पहले इसकी वजह असर बता रहा हूँ, फिर आगे कि रूस और सिहाम में कसर वाक़ होगी या कसर वाक़ नहीं होगी, रूस और सिहाम में कसर वाक़ होगी या अगर कसर वाक़ ना हो। तो ये साहिब सिराजी के अल्फाज नहीं, ये क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने, बहुत सारे उलमा ने भी इस तरह ये चीज़ें लिखी हैं। बहरहाल हमने अपने उस्ताद से सुनी तो वही चीज़ मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि हज़रत ने हमें इस तरह लिखाया कि रूस और सिहाम में कसर वाक़ होगी या कसर वाक़, अगर कसर वाक़ नहीं होगी तो वहाँ 2 निस्बतें पाई जाएंगी और एक कायदा होगा साहिब सिराजी का। 2 निस्बतें होंगी और साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान का रूस और सिहाम के दरमियान क्या होगा, एक कायदा होगा। बात समझ में आ गई। और वो कौन सी निस्बतें पाई जाएंगी, या तो रूस और सिहाम में तमासुल या तदाकुल बेहुक्म तमासुल। ये आपके नोट्स में भी सारी चीज़ें मैंने दी है, बात समझ में आ गई या नहीं। रूस और सिहाम में तमासुल या तदाकुल बेहुक्म तमासुल, और उसकी कल सारी सूरतें आप लोगों ने हल कर ली हैं। और अगर कसर वाक़ होगी तो फिर वहाँ क्या पाई जाएंगी, वहाँ 2 सूरतें पाई जाएंगी। वो कितनी पाई जाएंगी, तो या तो छोटा अदद बड़े अदद को पूरा तकसीम करेगा, या कोई तीसरा अदद 2 अददों को तकसीम करेगा, या नहीं छोटा अदद बड़े अदद को पूरा तकसीम करेगा, यानी सिहाम का अदद रूस को पूरा तकसीम करेगा, या सिहाम और रूस को कोई तीसरा अदद क्या करेगा, पूरा तकसीम। अगर ऐसा है, यानी ये पहली सूरत है, तो तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक या और तवाफ़ुक की निस्बत होगी। और अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, तबायुन की जो है वो क्या है, निस्बत होगी। आप सबको बात समझ में आ गई। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि कसर वाक़ नहीं होगा, और अगर कसर वाक़ होगा तो या तो तवाफ़ुक की निस्बत होगी या तबायुन की। ये साहिब सिराजी के मुख्तसर अल्फाज हैं, लेकिन क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने इन अल्फाजों को थोड़ा बढ़ा के जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया, ये हज़रत हमें इस तरह लिखवाते हैं। बात समझ में आ गई। इस सब की मिसालें आपने क्या की, हल की हैं। अब वो 3 उसूल क्या हुए हैं साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के मुताबिक कि रूस और सिहाम के दरमियान कसर वाक़ नहीं होगी, कसर वाक़ नहीं होगी। ठीक है, या फिर आपने फरमाया कसर तो वाक़ होगी लेकिन तवाफ़ुक की निस्बत होगी। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने ना तदाकुल बेहुक्म तमासुल की मिसाल जिक्र की और ना उनके बारे में कुछ कहा है, और ना ही तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक के बारे में कहा है। लेकिन क्यों नहीं कहा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये आप समझें कि साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान ने सिर्फ इतना जिक्र किया है कि रूस और सिहाम में
कसर वाक़े नहीं होगी, कसर वाक़े नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझेंगी। और आपने फरमाया आगे कि अगर कसर वाक़ई होगी तो इन दोनों के दरमियान या तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी या तबायुन की निस्बत होगी। ये 3 उसूल बनते हैं रूस और सिहाम के दरमियान। तस्हीह के 3 उसूल किसके दरमियान बनते हैं? रूस और सिहाम के दरमियान। अब सबको बात समझ में आ गई है, पक्की बात है। अच्छा, यही तीनों कंडीशंस, ये तीनों उसूल फिर किस में चलेंगे? मसला औल में भी चलेंगे। किस में चलेंगे? अब मसला औल में ये जो 3 उसूल चलेंगे, इन सब की जो टोटल सूरतें बनती है वो 5 उसूल 3। सूरतें कितनी बनती हैं? 5। उसूल कितने हैं? 3 है। वही उनकी मैं क्या कर रहा हूँ, मसला औल में भी आपकी मिसाल ज़िक्र कर रहा हूँ। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने सिर्फ मसला औल में तवाफ़ुक़ की और तबायुन की जो है ना मिसाल ज़िक्र की है। कसर ना होने की कोई मिसाल साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने ज़िक्र नहीं की। इसी तरीके से तमासुल की भी मिसाल ज़िक्र नहीं की है और तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक़ की भी जो है वो मिसाल जो है ना ज़िक्र नहीं की है। बोला बात समझ में आ गई? नहीं की इसकी वजह इख्तिसार है बस। बात समझ में आ गई या नहीं? ना करने की वजह क्या है? इख्तिसार है बस। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है इतनी, ये कोई मुश्किल बात थोड़ी है मौलाना जी। चलो मौलाना, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, मसला औल की जो 3 उसूल बनते हैं, साहिब सिराजी ने 2 की मिसालें ज़िक्र की हैं। मैं आपके सामने 5 की क्या कर रहा हूँ, जो 5 सूरतें बनेंगी। मतलब मसला औल में रूस और सियाम के दरमियान तमासुल, मसला औल में रूस और सियाम के दरमियान तदाकुल बेहुक्म तमासुल, मसला औल में रूस और सियाम के दरमियान तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक़ और तबायुन की मिसाल। समझ में आ गई आपको मौलाना? अब मैं 5 मिसालें ज़िक्र कर रहा हूँ, तो इसका कायदा क्या है वो आपने पढ़ लिया, हुक्म क्या है वो आपने क्या किया है, पढ़ लिया। ये निस्बतों के इस्तेमाल का पहला मकाम है। बात समझ में आई या नहीं? जहाँ निस्बतें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी निस्बतें? 4 निस्बतें, तमासुल, तदाकुल, तवाफ़ुक़, तबायुन। जिनके इस्तेमाल का जो पहला मकाम है वो क्या है? रूस और सिहाम के दरमियान। रूस और सिहाम के दरमियान ये चारों निस्बतें कब वाक़ होती हैं? जब रूस और सिहाम में कसर वाक़ होगी या कसर वाक़ नहीं होगी। अगर कसर वाक़ नहीं होगी तो तमासुल, तदाकुल बेहुक्म तमासुल, और अगर एक ताइफ़ा पर कसर वाक़ होगी तो वहाँ तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक़ और तबायुन की निस्बत पाई जाएगी। अब ये मसला और आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी से मौलाना लिखते जाएँ, वक्त बहुत हमारे पास कम है जी। मैंने आप लोगों की खातिर नोट्स के अंदर बहुत सारी मिसालें मैंने सबकी दे दी हैं। बात समझ में आई या नहीं? तमासुल की मिसालें भी मौजूद हैं, तदाकुल की भी मौजूद हैं, तवाफ़ुक़ की भी मौजूद हैं और तबायुन की भी मिसालें। आपने नोट्स को पढ़ा है, मिसालों को पढ़ा है मौलाना? ये सारी मिसालें इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही जी? ये सब आप लोगों के लिए इकट्ठी कर दी गई हैं ताकि आप लोगों के लिए इसमें जो है हल करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये देखिए 4 सगी बहनें जी मौलाना, शौहर हैं और फिर क्या है, तो शौहर को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा जी? कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ क्यों मिलेगा यहाँ पर जी? और ये अल्फाज नहीं कहने बच्चा, ये कहना है कि मैयत की औलाद ना हो या फिर मैयत के बेटे की औलाद को, औलाद की औलाद नहीं को, वरना फिर नवासे और नवासियाँ भी क्या हो जाती हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो निस्फ हम देंगे शौहर को और सुलुसान हम किसको देंगे? सगी बहनों को हम सुलुसान क्यों देंगे? 2 या 2 से। वरना आप दलाइल खैरात लाएँ? हाँ ठीक है जी। तो आप देखें 9 अव्वल में से कौन आया है? निस्फ आया। किसके साथ आया है? 9 सानी के। उन्होंने जवाब उसूल के ऊपर दो ताकि आप जब वहाँ भी पढ़ाएं तो आपको इसी तरीके से पढ़ाना है। ये हमें सिर्फ मुतलकन ये नहीं कहना है कि सोलुसान के साथ आए। 9 सानी के क्या आया है? बास के साथ आया, फिर वो सोदुस के साथ आ जाए, सोलुस के साथ आ जाए या सोलुसान के साथ आ जाए। लिहाजा मसला हम किससे बनाएंगे? 6 से बनाएंगे। हम मसला किससे बनाएंगे? 6 से। तो 6 का निस्फ कितना आएगा? 3। सोलुसान कितना आएगा? 4। आप देखें सिहाम कितने बन रहे हैं और असल मसला कितना है? तो जब सिहाम बढ़ जाएं असल मसला से तो मसला कौन बनता? मसला औल है। मसला औल है तो फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? असल मसले को उतना बढ़ाएंगे। असल मसले को जितने सिहाम होंगे उतना हम तऊल एला लिखें या खाली औल एला लिखें या खाली ऐन आप लिखें या खाली लकीर लगा के आप क्या करें जी? बात समझ में आ? जितने मैंने आपको बताया जितने सिहाम बढ़ते जाएंगे मसले को भी हम क्या करेंगे? उतना बढ़ाते जाएंगे। अब मसला बना 7। बात समझ में आ गई? यहाँ हम निस्बत देखेंगे या नहीं? क्यों नहीं देखेंगे?
देखिए बस जी, बस ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान, मौलाना आपको बात समझ में आ रही, इन दोनों के दरमियान हम निस्बत क्यों देखेंगे? दो या दो से ज़्यादा जब वरसा हो तो उन रूस और सिहामी हम क्या करेंगे, निस्बत। अब बताएं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है? जब रूस और सिहाम में तमासुल हो तो फिर हमें तस्हीह करने की कोई, चाहे वो मसला सालिम हो या मसला ओल हो या फिर क्या मसला है, बात समझ में आ गई आपको। अब नतीजा क्या है कि कुल मिल्कियत के कितने हिस्से हो जाएंगे? 3 इनको मिल जाएंगे, 4 इनको मिल जाएंगे, हर एक सगी बहन को जो है वो क्या है, एक हिस्सा मिल जाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई? ये हिस्सा आया कहाँ से? ये हम नीचे से लेकर यहाँ बढ़ा दिए ऐसे। जी हाँ, जी 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 जी। तो अभी इनको 6 रुपये नहीं मिलेंगे, जब आप तकसीम करेंगे ना तो उनको 6 रुपये नहीं मिलेंगे, नहीं ना ही 7 रुपये मिलेंगे। तो ये नहीं, 7 नहीं मिलेंगे, क्यों? इसलिए तो मैंने आपको तरीक़तुस सालिहिया पहले पढ़ाया था। बात समझ में आई या नहीं? तरीक़तुस सालिहिया में जब हम यही 6 रुपये तकसीम करते हैं ना, तो पहले इनको 3 रुपये मिलते हैं और इनको फिर 3 रकम के एतबार से दोबारा जब मसला और को हल करते हैं तो इनको नहीं, तो फिर इनको जो है ना फिर 4 रुपये नहीं मिलते, फिर इनको कुछ कम मिल जाते। 4 से भी क्या है, इनको भी 4 से कम मिल जाते, इनको भी 3 से जो है ना वो क्या है, कम मिल जाते। अब आगे बात समझ में या नहीं? मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई? पक्की बात है। चलो अब मैं आपके सामने किसकी मिसाल रखूँगा? तदाकुल बेहुक्म तमासुल। किसके? ये रूस और सियाम में तमासुल की मिसाल है। रूस और सियाम में क्या है? तमासुल की मिसाल। मसला ओल में रूस और सियाम के दरमियान कौन सी मिसाल है? तमासुल की। अब कौन सी मिसाल आएगी? तदाकुल बेहुक्म शोहर, सीन बा मैंने लिख दिया है आपके सामने, ठीक है, सगी बहनें। तो शोहर को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ क्यों मिलेगा? अगर औलाद होती तो सुलुस मिलता। वाह मौलाना, आप तो बड़ी सखावत कर रहे हैं। जी मौलाना, कितना मिलता? रोबो मिलता। किसको? रोबो। जी, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, निस्फ देंगे, और यहाँ 2 सगी बहनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोलुसान देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इनको सोलुसान। अब मसला हम किससे बनाएंगे? जी, किससे बनाएंगे? 6 से क्यों बनाएंगे? जी, मसला हम 6 से बनाएं तो 6 का निस्फ कितना आएगा? 3। और सोलुसान कितना आएगा? मसला ओल बना कि नहीं बना? क्यों बना मसला ओल? कौन बढ़ गए? जी, ये बढ़ गए। आप ये पता नहीं क्या, किसको आप बढ़ा रहे हैं? बात समझ में आ गई ना? जो चीज़ बढ़ रही है आप उनका नाम लें। तो सिहाम बढ़ गए तो लिहाजा ये मसला ओल हुआ। ये क्या हुआ? मसला। अब देखें कि यहाँ हम निस्बत नहीं देखेंगे, तफसील गुजर चुकी है इसकी। अब इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, निस्बत देखेंगे। तो बताएं इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है? तदाकुल बेहुक्म तमासुल क्यों है? जी हाँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये कल अगर आपके थोड़े जो है ना गोश्त बात आई समझ में या नहीं, गोश्त अगर वाकई में गोश्त होते ना तो फिर आप ये दोबारा सवाल नहीं करना पड़ता। मैंने आपको बताया था कि तदाकुल बेहुक्म तमासुल का मतलब ये है कि जिस तरह हम जिस तरह रूस और सियाम में तमासुल की निस्बत हो तो वहाँ हमें असल मसला ओल और मसला रद्द की तस्हीह करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से यहाँ पर भी। अब आगे बात समझ में। तो यहाँ तदाकुल की निस्बत क्यों है? यहाँ पर छोटा अदद, रकम नहीं कहेंगे यहाँ पर, छोटा अदद। जी, यहाँ ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ रूस सिहाम को पूरा तकसीम है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सिहाम जब हम रूस में देंगे ना तो हर एक को बगैर कसर के पूरे हिस्से, तीनों जवाबात जो हैं ये उसूल के मुताबिक हैं। छोटा अदद बड़े अदद को तकसीम कर रहा है, लेकिन क्या कहेंगे कि रूस सिहाम को पूरा, या फिर सिहाम जब हम तकसीम करेंगे रूस पर तो हर एक को बराबर मिल जाएंगे, कोई कसर वाक़ई नहीं होगी। लिहाजा अब हमें मसला ओल की तस्हीह करने की ज़रूरत है। नतीजा वही जो अभी मैंने यहाँ जिक्र किया कि कुल मिल्कियत के हिस्से होंगे 7, 3 इनको मिल जाएंगे और जो है 4 इनको, इनमें से हर एक को 2 मिल जाएंगे। समझ में आ गई मौलाना? आपको भी बात समझ में आ गई? चलो मौलाना जल्दी से आप तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक़ की मिसाल लिखें, जल्दी से मौलाना। हाँ, ये भले लिखा हो, कोई मसला नहीं। मिसालें ना हम बना सकते हैं, कोई कितनी सारी भी बना सकते हैं।
इसलिए कि ये मैं 6 से बनाना चाह रहा हूँ, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। चेंज करें इसको, नहीं आप कहें तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है, ये सही है। चलो यहाँ ज़ौजा लिख देते हैं, क्या मसला है, क्या चलो आपने लिख लिया, कोई मसला नहीं। क्या मौलाना उसूल आपको याद हो, मिसालें काफ़ी सारी बन जाएंगी। हम यहाँ शोर को मिटा के फिर हम क्या कर देंगे, ज़ौजा कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ज़ौजा कर सकते हैं, या फिर हम सगी बहनों को, खिफ़ी बहनों को हम माँ को भी ला सकते हैं, ये भी सूरत बना सकते हैं। बात समझ में आ गई आप सबको? 4 खिफ़ी बहनें हैं, 2 सगी बहनें और शोहर है। तो बताएं खिफ़ी बहनों को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, सोलुस कितना मिलेगा जी मौलाना, कितना हिस्सा मिलेगा, सोलुस मिलेगा। तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप, इन दोनों को एक साथ देखे मौलाना जी। तो कितना मिलेगा इनको, सोलुस। सोलुस क्यों मिलेगा यहाँ पर, 2 या 2 से ज़्यादा माँ शरीक, माइता बाहिर भेणू ब या ब खां वधीक हुजनि तो उन्होंने घणो हिस्सो मिलंदो आहे, उनके सोलुस हिस्सो। तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, तीसरा हिस्सा देंगे। अच्छा, और सगी बहनों को यहाँ पर हम कितना देंगे, यहाँ पर आप बताएं कि 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बास के साथ है, तो मसला हम किससे बनाएंगे, 6 से बनाएंगे। तो अच्छा, 16 निस्फ तो आ गया 3, ठीक है, और सोलुसान कितना आएगा इसका, और सोलुस कितना आएगा इसका। आप बताएं कि सिहाम असल मसले से बढ़े या नहीं बढ़े, बढ़ गए तो ये मसला कौन सा बन जाएगा, मसला ऑल है। तो अब मसला ऑल है, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जितने सिहाम बढ़ेंगे मसले को भी हम क्या करेंगे, उतना बढ़ाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9। अब यहाँ हमें निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, तदाकुल बे हुक्म तमासुल। और यहाँ पर कौन सी निस्बत है, तदाकुल है, लेकिन तदाकुल बे हुक्म तवाफुक है, क्योंकि यहाँ सिहाम रूस को तकसीम कर रहा है। हमारा बात समझ में आ रही है या नहीं। अब 2 रुपए या 2 हिस्से, अब हाँ जी बात समझ में आ गई या नहीं, क्या 2 जब हम 4 में तकसीम करेंगे ना तो क्या होगी, कसर वाक़ई होगी। ना आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं। जब 2 हम क्या करेंगे, 4 में हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे तो कसर की शक्ल में वाक़ई होंगे, हर एक को पूरे हिस्से नहीं मिलेंगे। तो अब जब जो है रूस और सियाम के दरमियान तदाखुल बेहुक्म तवाफ़ुक हो, तो उसका हुक्म कल हमने क्या पढ़ा था कि रूस के दखल को क्या कहा था हमने, रूस के दखल की तारीफ भी हो गई थी। दखल किससे कहते हैं, ये सारी वजाहत मैंने आपको बता दी थी। तो रूस के दखल को हम क्या करेंगे, वहाँ था असल मसले के साथ, और यहाँ है मसलाए ऑल के साथ। वहाँ पर था असल मसला के साथ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसला ऑल के साथ ज़रब देंगे, ज़रब देकर तस्हीह करेंगे। तो तस्हीह कितनी हो जाएगी, मजरूब कितना होगा, 2। ब को हम क्या करेंगे, बाकी सबनीन से आमन से हम ज़रब देंगे। बात समझ में आ गई। तो सबनीन से आमों से हम ज़रब देंगे, तो 2 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा, 4। और इस 4 को हम ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा, और इस 3 को जब हम ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा। आप देखें कुल मिल्कियत के हिस्से कितने हो गए, 18। ये सिहाम भी जो बन रहे हैं नीचे वो भी क्या है, तस्हीह के बाद 18 बन रहे। नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के 18 हिस्से, 6 इनको मिल जाएंगे, 8 इनको और 4 इनको। 8 में से 4 इनको, और इस 4 में से हर एक को क्या मिल जाएगा, एक हिस्सा मिल जाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई। आप तवाफ़ुक़ की मिसाल लिखें मौलाना, तवाफ़ुक़ की मिसाल लिखें आप अपनी तरफ मौलाना, फिर मुझे लिखना पड़ेगा, यानी ये मिटाना पड़ेगा। बस यहीं पर ही मैं लिख लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, यहीं पर ही क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। अब रूस और सियाम के दरमियान जो निस्बत होगी वो कौन सी निस्बत होगी जी, कौन सी निस्बत होगी, तवाफ़ुक़ी जी। शोहर हैं, 6 सगी बहनें हैं और 2 खिफ़ी बहनें हैं। शोहर हैं, 6 सगी बहनें हैं, और फिर क्या हैं, 2 क्या हैं, खिफ़ी बहनें। हम ये जो हिस्स दिए हैं वही हिस्स मिलेंगे। जितना मसला और को बढ़ाना है, हमें भी मसला और उतना ही बढ़ाएंगे। मुनीर बात समझ में आ रही है या नहीं, छुट्टी करना और भी ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर यहाँ हम निस्बत देखेंगे, कौन सी निस्बत है यहाँ पर, तमासुल की है। मसला ऑल में रूस और सियाम में कौन सी निस्बत है। अब यहाँ हमें निस्बत देखने की ज़रूरत क्यों ज़रूरत नहीं है, बारिश एक है, रास एक है, रूस एक है। अब यहाँ हम निस्बत देखेंगे जी। अब इन दोनों के दरमियान को तवाफ़ुक़ की निस्बत क्यों है,
जी तीसरा अदद इनको क्या कर रहा है पूरा पूरा जी। तो तीसरा अदद कौन सा है जो इन दोनों दो इसको कितनी मरतबा तकसीम कर, और इसको मैंने आपको कल ये भी बताया कि जो तीसरा अदद इन दोनों को तकसीम करेगा तो उसके जुज़ का हम नाम लेंगे। जब दो तकसीम करें तो हम क्या कहेंगे, ये तवाफ़ुक बिन निस्फ़ है। क्या है, बाज़ उलमा इसको तवाफ़ुक निस्फ़ी भी कहते हैं, बात एक ही है, तवाफ़ुक बिन निस्फ़ की निस्बत है। अगर तीसरा अदद तकसीम करें तो हम तवाफ़ुक बिस सुलुस कहते हैं। बात समझ में आई? भी दो भले आप कर दें, कोई मसला नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। क्या आपकी सिंधी और अरबी और अंग्रेज़ी या जो भी आप ज़ुबान अपनी बना लें, इससे कोई हर्ज है। शरई हिस्स आप वरसा को सही दें, बस असल मकसूद जो है वो क्या है, वरसा को हिस्से से शरई सही दे दें। आप बात समझ में आ गई? आप अंग्रेज़ी में दे दें, सिंधी में दे दें, या फिर आपके अगर कोई और भी ज़ुबान है या फिर बना ली है उसी में आप दे दें, हमें इससे कोई हर्ज नहीं है। तो अब यहाँ जो विफ़क आएगा या वफ़क आएगा वो कितना आएगा, तो अब इस तीन को फिर हम क्या करेंगे, मसलाए और के साथ, जब मसला और के साथ तीन को हम ज़रब देंगे तो जो है ना तस्हीह कितनी हो जाएगी, मज़रूब कितना आएगा। अब इस तीन से हम क्या करेंगे, तमाम सिहाम को हम क्या करेंगे। अब आप देखें जितने यहाँ तस्हीह में हिस्स बन रहे हैं, यहाँ सिहाम भी इतने होंगे। देखें कि आप 6 और 8 12 कितने हो रहे हैं, 18। 18 में अगर आप 9 जो है प्लस कर दें 27 हो जाएंगे। नतीजा कुल मिलकियत के हिस्से 27 और 9 इनको मिल जाएंगे, 12 इनको मिल जाएंगे, 6 इनको, 6 में से 3 इनको, और हर एक को 2 मिल जाएंगे। यहाँ पर मसला आप सबको समझ में आ गया। मौलाना दुखिया मीरास दुखी ना है, सब लिया मीरास तमाम आसान है, का मुश्किल कौन है। हिकिड़े क़िस्म जी रांदि आहे, हिकिड़े क़िस्म जी खेल आहे, हिकिड़े क़िस्म जो, बाक़ी ॿियो कुछ भी ना है। जी मौलाना, बस खेल है, खेल में इंसान को थोड़ा अपना जहन जो है वो क्या है लगाना पड़ता है, बस वही यहाँ भी यही मामला है। मौलाना बात समझ में आ रही है? मौलाना देखो खुश हो रहे हैं क्या, मौलाना क्या हो रहे हैं, खुशी समझने पर आती है ना, क्या मौलाना? जी मौलाना चलो। अच्छा आप तबायुन की मिसाल लिख लें जल्दी से आप क्या करें, तबायुन की जो है वो क्या करें, मिसाल लिख लें। देखो मौलाना मैं आपको देखो मिसालें बनाना भी सीखने आनी चाहिए। बैठे देखो ना, मैंने क्या किया, अदद को थोड़ा इधर उधर किया, मिसालें बन गई। कोई मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ पहले 6 थे, मैंने उसको 3 कर दिया। भाई देख रहा कि 4 और 3, ये मैं 5 कर देता, या इस 2 को मैं 5 कर देता, 3 कर देता, 7 कर देता। मिसालें बनती जाती। हाँ बात समझ में आई या नहीं? क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने मुझे इस तरह मिसालें बनाना सिखाई थी। आपने फरमाया मिसाल ऐसे बनाते हैं कि जो मसला आपके पास लिखा हुआ है वहाँ रूज़ की तादाद को आप देखें, ऊपर नीचे करते जाएंगे ना, मिसालें आपकी एक ही मसले के अंदर कई सारे मिसालें बन जाएंगी। बोले मुनीर बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो ना मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो ना मैं यहाँ पर कोई नई मिसाल नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहीं पर वरसा की तादाद को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। एक मिसाल से दूसरी, दूसरे से क्या हो रही है, तीसरी मिसाल जो है वो क्या है बन रही है। बात समझ में आ गई? मौलाना फजल रहमान ये शे नोट करे शायद बाबा, मिसाल उठाने जो तरीक़ो वही होता हो। जी आप देखें कि यहाँ पर भी वही क्या बनेगा, असल मसला वही, सिहाम भी वही, मसला औल भी वही। अब आप यहाँ देखें कि इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी निस्बत है, तबायुन। अब तबायुन की निस्बत का भी अभी हम कायदा पढ़ कर आए हैं कि अगर सालिम में हो तो हम क्या करते हैं, रूस के पूरे अदद को करते हैं। बात समझ में आ गई ना, असल मसले के साथ। और यहाँ हम असल पूरे अदद को हम क्या करेंगे, और यहाँ पर भी मजरूबी वही 3 बनेगा, मजरूबी क्या बनेगा, बात समझ में आ गई। इसे हम ज़रब देंगे फिर भी हमारे वही सारे के सारे वही बन गए। मौलाना बात समझ में आ रही है ना? सब नहीं, मसला और के साथ ज़रब देंगे। मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई है? नहीं, जहाँ से नहीं आई तो समझा बताओ कि मैं दोबारा से दोहराऊँ इसको। भाई कायदा क्या है कि जब रूस और सियाम में तबायुन की निस्बत हो, तबायुन है या नहीं है, क्योंकि दोनों अदद एक जैसे नहीं है। छोटा अदद बड़े अदद को भी तकसीम है, कोई तीसरा अदद भी इन दोनों को तकसीम है। लाजमी बात है अब चौथी चीज़ बच जाती है। बात समझ में आ गई ना? वो क्या है, वो तबायुन की निस्बत है। तो तबायुन का कायदा क्या है कि रूस के पूरे अदद को अगर असल मसला होता तो असल मसले के साथ, मसला औल है तो फिर हम क्या करेंगे, मसला औल के साथ हम क्या करेंगे। जब ज़रब दिया तो ये कितने हो गए, 27। मजरूब, उसी अदद को हम मजरूब बनाते हैं, मजरूब से तमाम सिहामों को ज़रब देंगे, आखिर में सिहाम जमा करेंगे तो तसी और सिहाम बराबर हो जाएंगे। और जो कसर आ रहा था वो क्या हो गया,
जी सब में तकसीम करें, देखो ना। अब यहाँ देखो पहले 4 3 में तकसीम करते तो कसर वाक़े, लेकिन अब आप देखें कसर वाक़े होगी नहीं होगी, क्योंकि हर एक को क्या है 4 4 मिल जाएंगे, हर एक को क्या मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई मौलाना। अब मसला रद्द में ये 500 सूरतें बना लें मौलाना। मसला रद्द में क्या, मसला रद्द में अब बनेगी जिस तरह यहाँ मौलाना अभी मसला रद्द की जो पूरी तफसील है ना, जिस तरह मैंने आपको तरीक़तु सालिहिया में सिखाई थी वो तो नहीं सिखा रहा हूँ अभी, लेकिन ये जो निस्बतें हैं मैं वो आपको ज़रूर समझा रहा हूँ। बात समझ में आ गई या नहीं। यहाँ हम जितनी भी मिसालें बनाएंगे वहाँ मसला रद्द में मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिनसें आएंगी। मई और रद्द वाले कौन हैं, जिनसों से क्या मुराद है, ये पूरी तफसील आप तरीक़तु सालिहिया में पढ़ कर आए हैं। लेकिन जब हम मसला रद्द को भी एक अलग तरीके से जब साहिब सिराजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी मैं दोबारा उनको क्या कर दूँगा, बयान। मौलाना बात समझ में आ गई आपको। चलो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी। मसला रद्द में ये तीनों कवायद, रूस और सिहाम में ये तीनों कवायद क्या हो जाएंगे मौलाना। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, समझ में आ रही है मौलाना। चलो अच्छी बात है माशाअल्लाह। आप देखें मसला रद्द होगा और मसला रद्द में रूस और सिहाम के दरमियान जो निस्बत पाई जाएगी वो तमासुल तदाकुल बेहुक्म तमासुल तदाकुल बेहुक्म तवाफुक और तबायुन। हुक्म क्या है, हुक्म वही है। वहाँ हम असल मसला के साथ ज़रब देना या ना देना, असल मसला के साथ ज़रब देनी है या नहीं देनी है, मसला है औल के साथ। जहाँ ज़रब देनी या नहीं देनी, मसला है रद्द के साथ। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो आप देखें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये तमासुल की मिसाल है रूस और सियाम के दरमियान मसला रद्द में। मसला है बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर और माँ को कितना हिस्सा मिलेगा। लिहाजा अब हम मसला किससे बनाएंगे जी मौलाना। 6 से क्यों बनाएंगे, 9 सानी के बाद आए, मतलब एक ही 9 से आए। जो छोटा हिस्सा होगा, छोटा अदद होगा, छोटा हिस्सा होगा, उससे हम बनाएंगे। तो जो छोटा हिस्सा यहाँ पर क्या है 6 जो है, ये क्या है इसका जो है ना 6, जब ये सुदुस 4 आपस में मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, सुलुसान बनते हैं। तो ये जुज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, जुज़ से क्या बनाएंगे, मसला बनाएंगे। मसला बनाया 6 से, सुलुसान आएगा कितना 4 और सुदुस कितना आएगा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं जी। आप देखें कि 4 और 1 कितने हो गए। तो जब सिहाम कम हो जाए असल मसले से तो वो मसला क्या बन जाता है, वो मसला रद्द बन जाए। ज़्यादा ये मसला रद्द है। मसला रद्द में हम क्या करेंगे कि जितने वहाँ सिहाम बढ़ रहे थे ना मसला और में तौल इला कर रहे थे, यहाँ पर हम तो रद्द इला कर देंगे बस। जितने सिहाम कम होते जाएंगे हम मसले को भी उतना कम करते जाएंगे। अब यहाँ मसला हम लिख देंगे तो रद्द इला 5 कम भलो है। मौलाना बात समझ में आ रही है मौलाना आपको। यहाँ जब आपने इतना, जब सियाम कम होते जाए ना मसले को उतना कम करते जाएं। आप देखें यहाँ हम इनमें निस्बत देखेंगे। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, तमासुल क्यों है, दोनों अदद एक जैसे। अब नतीजा कुल मिल्कियत के 5 हिस्से, 4 इनको मिल जाएंगे, 1 इनको मिल जाएंगे, और 1 को 1 मिल जाएगा जी। वैसे भी 4 मिल रहे थे, लेकिन पहले 4 मिल रहे थे 6 से, अब 4 मिल रहे हैं 5 से जी। माल बढ़ जाएगा। आपको तरीक़तु सालिहिया मैंने सिखाया ही पहले इसलिए था ताकि आपको इम्तियाज़ हासिल हो जाए, फ़र्क हो जाए। यहाँ आके बंदे कई सारे लोग भूल जाते हैं भाई फ़र्क फिर क्या होता है। फ़र्क जब आप तरका तकसीम करके देखेंगे ना, 4 अगर हम 6 से 4 इनको देंगे तो उस सूरत में मसलन अगर यहाँ पर 6 लाख होते ना, क्या होते 6 लाख का हम सोलुसान देते तो उनको 4 लाख और इनको 1 लाख, बाकी 1 लाख बच रहा है ना, वो भी दोबारा हम इन्हीं को देंगे। वो भी दोबारा हम क्या करेंगे, इन्हीं को देंगे, इन्हीं को दे देंगे दोबारा जी। हाँ 80,000 इसको दे देंगे और 20,000 हम। अब पहले इनको 4 लाख मिल रहे थे, अब इनको कितने मिलेंगे, 4,80,000 मिलेंगे। मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई। बड़ी खुशबू आ रही है बारिश की जी मौलाना। दूसरी मिसाल अब आएगी तदाकुल बेहुक्म तमासुल की। किसकी मिसाल आएगी मौलाना, बात समझ में आ रही। तदाकुल बेहुक्म तमासुल, पहले तमासुल की मिसाल थी। यही यहाँ मैं देखो, यही देखो आपके सामने मिसाल बना रहा हूँ। 2 बेटियाँ और माँ। तो बेटियों को यहाँ कितना हिस्सा मिलना है, वही सोलुसान। माँ को कितना मिलना है, मसला वही 6 से और तो रद्द इला। इसकी तफसील मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके सामने सारी मौजूद है। 4 इनको मिले और 1 इनको मिल गए। मौलाना बात समझ में आ गई। अब आप देखें
2 और 4 में कौन सी निस्बत है? तदाकुल। कौन सा तदाकुल है ये? तदाकुल बेहुक्मे तमासुल। क्यों? 4 जब हम 2 जनों में तकसीम करेंगे, हर एक को 2 कोई कसर वाक़ई नहीं हो। बात समझ में आए? कसर वाक़ई, या हम ये कहेंगे रूस श्याम को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, या ये हम कहें रूस श्याम पर हम जब तकसीम श्याम को रूस पर तकसीम करेंगे तो हर एक को 2 मिल जाएंगे। कसर वाक़ई नहीं। और लिहाजा मसला रद में रूस और श्याम के दरमियान तदाकुल बेहुक्मे तमासुल है, लिहाजा हमें मसला रद्द की तस्हीह करने की कोई ज़रूरत। कुल नतीजा, कुल मिल्कियत के 5 से 4 इनको मिल जाएंगे और 1। बात समझ में आ गई सबको? अब तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, किसकी मिसाल आएगी? तदाकुल बेहुक्म तवाफुक। आप लिख लें, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक। सारा कायदा वही चलना है। क्या कायदा? सारा का सारा जो है वो क्या है, वही चलना जी। तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो देखेंगे 4 जो है ना 8 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा, तदाकुल है, लेकिन है तवाफुक वाली, क्योंकि 4 जब हम 8 में हम तकसीम करेंगे तो कसर वाक़ई होगी। कसर वाक़ई हुई है तो हमें कसर ख़त्म करने के लिए तस्हीह करनी पड़ती है। तो जिस तरह मसला रूस और श्याम में तवाफुक की निस्बत हो तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो है वो तस्हीह करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तस्हीह करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 को दखल बनाएंगे। दखल क्या है, इसकी पूरी वजाहत हो चुकी है कि 4 8 को जितनी मरतबा तकसीम करेगा उस जवाब को हम दखल कहते हैं। उस जवाब को हम क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर 12 होते तो फिर यहाँ 3 दखल बनाते, 16 होते तो हम 4 बनाते, 20 होते तो हम 5 बनाते। तो अब 2 दखल बनेगा। इस 2 को हम फिर क्या करेंगे, मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब देकर तस्हीह करेंगे। जब ज़रब देंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे? 10। मज़रूब कितना होगा? 2 को हम 1 से ज़रब देंगे तो कितने? और जब 6 के साथ आप देखिए वहाँ पर भी 10 बने, यहाँ पर भी 10। नतीजा क्या निकला? कुल मिल्कियत के हिस्से 10 होंगे, 8 इनको मिल जाएंगे, 2 इनको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ। अब हम लिखेंगे किसकी? तवाफुक की मिसाल। किसकी मिसाल लिखेंगे? अब यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने कोई नई मिसाल नहीं लिख रहा हूँ, वहीं रूस वरसा की तादाद को चेंज कर रहा हूँ। मिसालें जो हैं वो क्या हैं, बनती जा रही हैं। बात समझ में आ गई सबको? रजब बात समझ आ रही? ये भी मसला वही होगा, सिर्फ अब हमें इन दोनों के दरमियान क्या करनी है, निस्बत। अब जब हम निस्बत देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत होगी? जी मौलाना, तवाफुक की निस्बत क्यों होगी? तीसरा आदत इन दोनों को क्या कर रहा है, पूरा पूरा तकसीम कर रहा, और वो है 2 इनको कितनी मरतबा तकसीम करेगा? 3 मरतबा। तो इसका जो विफिक या वफक होगा वो कितने होंगे? 3। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, मसला रद्द के साथ। किसके साथ? वाम असल मसला सालिम में असल मसला के साथ, मसला औल में मसला और तौल इला के साथ, मसला औल के साथ, और यहाँ हम क्या करेंगे, मसला रद्द के साथ। जब मसला रद्द के साथ ज़रब देकर तस्हीह करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, और मज़रूब कितना हो जाएगा? इस 3 से हम क्या करेंगे, इनको हम ज़रब दे देंगे। अब देखें कुल मिल्कियत के कितने हिस्से हो गए? 15। 15 में से 12 इनको मिल गए और 3 इनको मिल। अब जो कसर वाक़ई हो रही थी वो कसर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। 6 हैं, हर एक को कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई सबको? पक्की बात है। इसको मिटा दूं, तबायुन की मिसाल लिख लें मौलाना, जल्दी से आप जल्दी करें। तबायुन की मिसाल हम लिख लेते हैं मौलाना। ये तस्हीह के 3 उसूल हैं जो रूस और सियाम के दरमियान हैं। क्या हैं? 3 उसूल हैं जो किनके दरमियान हैं? रूस और सिहाम के दरमियान। इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो क्या होगा? रूस और रूस के दरमियान 4 उसूल होंगे। इसके दरमियान रूस और रूस में कितने होंगे? 4 उसूल होंगे जी। 3 बेटियां और माँ। 3 बेटियां हैं और फिर क्या है, माँ। इस बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा मौलाना? और माँ को मसला किससे बनाएंगे हम? 6 से बनाएंगे। और 6 का सुलुसान कितना आएगा? और सुदुस कितना आएगा? तो रद्दो इला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि अब देखो सिहाम कम हो रहे हैं तो मसला रद्द है, सिहाम बढ़ रहे थे तो मसला, सिहाम बराबर रहे थे मसला। बात समझ में आ रही है आप सबको? जी मौलाना, आप दोनों को भी बात समझ में आ रही है? मौलाना आप दोनों को फ़कीरा गाल समझ में अच्छी भाई? आसान गाल है री का, वरी दुखी गाल है नहीं। मौलाना बात समझ में आ गई? आप देखें कि यहाँ पर 3 और 4 में कसर वाक़ई हो रहा है। 3 और 4 में
4 जब हम 3 जड़ों में तकसीम करेंगे तो कसर वाक़ई होगी। कसर को ख़त्म करने के लिए हम तस्हीह करते हैं। तस्हीह करने के लिए हम क्या करते हैं, निस्बतें देखते हैं। निस्बतें 4 हैं, उन चौथी में से जो चौथे नंबर पर वो तबायुन की निस्बत। तबायुन का कायदा क्या है कि रूस के पूरे अदद को जहाँ असल मसला हो वहाँ असल मसले के साथ, जहाँ मसला औल हो वहाँ मसला है, और जहाँ मसला रद्द हो तो वहाँ मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे। 15 हो रहे हैं, आप 3 को इसके साथ ज़रब दें। जितने ऐसा सियाम बन रहे हैं सियाम भी वही बन रहे हैं। नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के कितने हिस्से हो जाएंगे, 15 हिस्से। 12 इनको मिल जाएंगे और 3 जो है वो क्या इनको मिल जाएंगे। 12 में से हर एक को क्या मिल जाएंगे, 4 मिल। और आप सबको बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने जो है वो क्या है, रूस और सियाम के दरमियान जो 3 उसूल हैं कि वो 3 उसूल क्या है कि कसर वाक़ई होगी या कसर वाक़ई नहीं होगी। कसर वाक़ई नहीं होगी तो वहाँ दो निस्बतें पाई जाएंगी, तमासुल तदाखुल बेहुक्म। और अगर कसर वाक़ई होगी तो वहाँ 3 निस्बतें पाई जाएंगी और 2 उसूल बनेंगे। 3 निस्बतें पाई जाएंगी और 3 निस्बतें तदाखुल बेहुक्म तवाफ़ुक़, या फिर तवाफ़ुक़, और या फिर क्या है तबायुन। तदाखुल बेहुक्म तवाफ़ुक़ हो तो रूस के दखल को असल मसला औल और मसला रद्द के साथ ज़रब देंगे। और जब जो है वो क्या है तवाफ़ुक़ हो तो रूस के विफ़िक को या वफ़क़ को हम असल मसला औल या मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे, ज़रब। और अगर तबायुन की निस्बत पाई जाए तो रूस के पूरे अदद को असल मसला औल और मसला रद्द के साथ हम क्या करेंगे। आप सबको ये बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल थोड़ी और तैयारी करके आना, अपने जहन को दिलो दिमाग को फ्रेश करके आना। कल इंशाल्लाह हम रूस और रूस के दरमियान जो 4 कायदे हैं कोशिश करेंगे कि कल वो हम चारों पढ़ लें, नहीं तो कम से कम 2 तो हम ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।